हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिज़ाइन प्रोसीजर बताता हूँ। डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए, जैसा मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पहली बात तो जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो आपका जस्ट अपोजिट है किसके एनालिसिस से। यानी कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट की आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें लॉजिक डायग्राम से आप शुरू करते हैं और आपको बूलियन फंक्शन पे आप एंड होते हैं या आप ट्रुथ टेबल पे एंड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो डिज़ाइन प्रोसीजर जो होता है उसके आप स्टेप्स लिख लीजिए कि डिज़ाइन प्रोसीजर में क्या होता है। डिज़ाइन प्रोसीजर में ये होता है कि इसमें पहला स्टेप 1 लिखिए। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ता है कि फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्किट की स्पेसिफिकेशन से हमको ये देखना पड़ता है कि भाई हमको कितने इनपुट चाहिए और कितने आउटपुट चाहिए। तो यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्किट, ठीक है, क्या करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड। पहली चीज़ तो ये पता करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में, कि डिराइव करेंगे ट्रुथ टेबल को, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे कि डिराइव द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल से हमें क्या होगा कि वो रिक्वायर्ड रिलेशन बताएगा। डिराइव द ट्रुथ टेबल रिक्वायर्ड रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, ठीक है। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप करेंगे ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट वेरिएबल। यानी कि इसमें हम ऑब्टेन करेंगे सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन को, ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है। और लास्ट और फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे कि लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, और वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द डिज़ाइन। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी बूलियन फंक्शन की डिज़ाइनिंग में, ठीक है। सबसे पहले तो जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है सर्किट का कि भाई हमें ऐसे सर्किट चाहिए, ये हमें काम करना है उस सर्किट से, तो उससे आप क्या करेंगे कि पहले आप देखेंगे साहब कितने इनपुट में काम हो जाएगा और कितना आउटपुट चाहिए, ठीक। फिर इनपुट और आउटपुट जब आपको मिल जाएगा तो आप ट्रुथ टेबल डिराइव करेंगे इस हिसाब से कि वो उस ट्रुथ टेबल से जो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि साहब
3 इनपुट हैं और 2 आउटपुट है, ठीक है। अब उसमें जब तीनों इनपुट 1 है तब आउटपुट 1 हो रहा है दूसरा वाला, और पहला वाला तब 0 हो रहा है। मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन दी हुई है तो ट्रुथ टेबल हम डिराइव करेंगे, ठीक है। और जो भी रिलेशनशिप है आपका इनपुट और आउटपुट का उसके बीच में, उसके बाद जब आपके पास ट्रुथ टेबल बन जाएगी तो आप क्या करेंगे, ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन। तो ट्रुथ टेबल से आप के मैप की मदद से या और भी जो आपके पास मेथड है उससे आप बूलियन फंक्शन आ जाएगा आपका, और बूलियन फंक्शन जब आ जाएगा उससे आप लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। और लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप चेक करेंगे कि वेरीफाई द करेक्टनेस का मतलब ये हुआ कि आप लॉजिक के हिसाब से आप चेक करेंगे कि भाई हम जिस जिस इनपुट पे जो जो आउटपुट जैसा चाह रहे थे वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर वैसा मिल रहा है तो हमारा सर्किट सही है, अगर कहीं मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से आपको रीचेक करना पड़ेगा। तो देखिए जो मैंने आपको पहले एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि डिज़ाइन और एनालिसिस एक दूसरे के वाइसा वर्सा प्रोसेस हैं। तो देखिए मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि देखिए एनालिसिस के केस में क्या होता है, एनालिसिस के केस में ये होता है कि आप स्टार्ट किससे करते हैं, लॉजिक डायग्राम से, ठीक है। और कहाँ पहुँचते हैं, सेट ऑफ बूलियन फंक्शन पे या आप कह लीजिए ट्रुथ टेबल पे, ठीक है। और जबकि डिज़ाइन के केस में अभी आपने देखा कि डिज़ाइन के केस में आप कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, आपने ठीक है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ले लिया, आपने ट्रुथ टेबल से स्टार्ट लिया, तो यू स्टार्ट विथ ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल से आप बूलियन फंक्शन पे आते हैं, बूलियन फंक्शन पे, और बूलियन फंक्शन से तब आप लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। तो आई होप कि आपको डिज़ाइन प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके आपको इसका कॉन्सेप्ट और ईजिली और क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।